शाहजहांपुर में ग्रामीण की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में दबिश देने गई पुलिस पर एक बुजुर्ग की पिटाई से मौत के गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल एसपी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हत्या की घटना थाना तिलहर क्षेत्र के भुड़ेली गांव की है। यहां के रहने वाले बुजुर्ग वेद प्रकाश घर के बाहर खड़े थे। इसी बीच गांव का रहने वाला कल्लू अपने 4 साथियों के साथ पहुंचा और वेद प्रकाश पर कुल्हाड़ी और दूसरे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने कुल्हाड़ी से वेद प्रकाश पर एक के बाद एक कई बार किए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवार के लोग जब उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे तभी रास्ते में वेद प्रकाश ने दम तोड़ दिया। घटना के पीछे जमीन के बंटवारे का विवाद बताया जा रहा है। हमारे टीवी देख रहे थे, तभी टीवी लाइट चली गई। पापा उठे पेशाब के लिए और पेशाब करने गए, तभी खींच लिया उन्हें पेशाब करते हुए। जैसे ही हम लोगों की आवाज़ पहुंची तभी हम भी बाहर निकले और दौड़े। तब तक वो लोग कुल्हाड़ी लेके और साथी औजार फट्टा सब भाग गए थे। हमें लत पत खून की बत्ता मिले और जब तक पहुँचे तब तक वो भाग चुके थे। हाँ। कितने आदमी थे? आदमी थे 4-5। पहचाना किसी को? पहचाना एक आ रहा पहचान में कल्लू मुख्य। हाँ, और जो उसकी मार पड़ेगी तब वो सब कबूलेगा। इसमें ये पड़ोस के रहने वाले और आपस में चचेरे भाई थे और जिनकी डेथ हुई है। उनका इनसे बहुत साल से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि बंटवारा वगैरह हो चुका था। कल रात में जो मृतक हैं प्रकाश ये निकले थे और उनको नेचर कॉल था, तो उसके हिसाब से वो, क्योंकि अभियुक्त और इनका दीवार एक ही साथ सटा हुआ, तो उनके घर से होते हुए आगे गए और ये जो अभियुक्त पक्ष है उनके द्वारा कुल्हाड़ी से इनके सर पे वार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करते ही पूरा परिवार वहाँ से फरार हो गया, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त हैं। इनमें से चारों के लोकेशन जो है वो जहाँ जहाँ मिल रही है उसके हिसाब से पुलिस की दबिश की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी होगी। घटना के पीछे क्या कुछ वजह सामने आई है अभी तक? ये बताया जा रहा है कि सारा तो बंटवारा हो चुका था। एक कोई प्लॉट था जिसके लिए इनमें आपस में ये इस तरह की विवाद की स्थिति थी कि ये प्लॉट किसके हिस्से में आना चाहिए। एक छोटा सा उसी गांव का एक ज़मीन का टुकड़ा, तो उसमें चूँकि ये मृतक है उनका बेटा फ़ौज में है, तो उसने कहा था कि मेरे आने के बाद जैसा भी ठीक रहेगा वैसे हिसाब से इसका बंटवारा कर भी लेंगे। लेकिन कल एकदम से अचानक से कोई बात हुई होगी जिसके कारण से ये घटना हो गई। वेद प्रकाश की हत्या के मामले में पुलिस पड़ोस के ही गांव धनेला में आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए गांव पहुंची। आरोप है कि दबिश के दौरान पुलिस ने 2 घरों में तोड़फोड़ की और परिवार वालों को बुरी तरीके से मारा पीटा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ही बुजुर्ग हरिद्वारी की मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से हुई मौत के आरोप के इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वो भुड़ेली में कत्ल हुआ, उसी चक्कर में आए 3 लोग और घर में घुस गए आके। अब तो जो पुलिस वाले आए, छत पे डबित मारी, छत पे चढ़े, 4 गिद्दी थे। हम लोगों को पकड़ लिया, तो मारने लगे हम लोगों को। हम पूछते रहे क्या बात है क्या बात नहीं, तब उन्होंने बताया ही नहीं। हमने पूछा बात बता दो क्या बात है, क्यों मार रहे बेफालतू उन लोगों को। और रामदास घर में पकड़े गए और तभी उन्होंने बताया कि यहाँ बुड़ेली में कत्ल हो गया। और ताऊ कितना मारा, मारते मारते उन्हें लातों घूंसों डंडों थे हम लोगों ने सबको मारा उनने, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। सरकारी अस्पताल ले गए, उनकी रास्ते में दम टूट गई। कल ये जो तिलहर में हत्या की घटना हुई थी उसके संबंध में जब अभियुक्तों के बारे में जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि इनके एक रिश्तेदार हैं हरिद्वारी, जो धनेला के रहने वाले हैं। उनके यहाँ इनके होने की पूरी संभावना है। इसी पे पुलिस टीम द्वारा वहाँ दबिश दी गई थी। बाद में ये सुबह जानकारी में आई कि उस घर के हरिद्वारी जिनकी मृत्यु हो गई किन्हीं कारणों से, तो यदि इस तरह का आरोप है तो उसमें मेरे द्वारा ये बता दिया गया है कि इसका पोस्टमार्टम जो मृतक है उसका भी 3 डॉक्टरों के पैनल से और वीडियोग्राफी से करा लिया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी उसके आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। 4 घंटे के अंदर ही बुजुर्ग की हत्या हुई और बाद में पुलिस पर दबिश के दौरान पिटाई से एक बुजुर्ग की मौत का आरोप लग गया। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मामला सही पाए जाने पर कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है।